हाँ देखो, इसमें लिखा है एक वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो सबसे पहले इस लाइन पर आप आओ। 455 रुपये में इसने क्या किया, बेचा है। क्या किया है, बेचा। तो मतलब इसका ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य 455। और इसको लाभ कितना हो गया, इसमें 30% का लाभ हो गया। तो ये सबसे पहले पता कीजिए इसमें कि कितने रुपए में इसने ये वस्तु खरीदी थी। तो कॉमन सेंस आपको ये लगाना सबसे पहले, ऐसे ही समझ लेना, आंसर कितना आता है वो छोड़ना पहले। लेकिन ये पहले आप समझो कि 455 में जब वो बेचता है तो 30% का इसको लाभ मिल जाता, मतलब बेचा, इसे प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट, लाभ मिल गया। तो निश्चित है कि उसने वो वस्तु कम में खरीदी होगी 455 से, कि ज़्यादा में खरीदी होगी, कम में होगा ना। ऐसे जैसे आप ये पेन लेके आए कहीं से, ठीक है, और आपने हमें ये 50 रुपये का बेच दिया। कितने रुपए का बेच दिया, 50 रुपये का। फिर आप हमें कहो कि हमें इसमें 30 रुपये हमें फ़ायदा मिल गया। कितना रुपये फ़ायदा मिल गया, 30 रुपये मिल गया। तो इसका मतलब आप ये पेन कितने रुपए में खरीद के लाए थे, 20 रुपये में, मतलब आप कम में खरीद के लाए थे। कितने में बेचा हमें आपने, 50 में। तो 50 से कम में खरीदना आपने, कितना होता है, 20 रुपये। तो 50 से कम हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से इसमें समझना है कि जब 455 में हमने बेचा है किसी को, तो ये डायरेक्टली बता रहा है कि क्या प्राप्त होता है, लाभ। तो जब लाभ होता है तो निश्चित है कि ये वस्तु 455 से कम में खरीदी होगी। ठीक है, तो आंसर जो आएगा इसका क्रय मूल्य का, वो 455 से कम होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, तो इस वाले से, इतने वाक्य से पहले हम क्या निकाल लें, इसका क्रय मूल्य निकाल लें। तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, प्लस लगाएंगे क्योंकि लाभ होता है, अगर हानि होती तो माइनस का साइन। तो प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य, आपने ये वस्तु 455 रुपये में बेच दी, पता नहीं कितने में खरीदी, मान लो कि 100 रुपये में खरीदी थी, और प्लस एक्स का कितना परसेंट लाभ कमाया था, 30%। तो 30/100 हो जाएगा इसमें। अब क्या किया जाए, 455 जो कहते हैं लिखा जाए, और बराबर यहाँ पर बटे 1 का ले, क्योंकि ये भिन्न के रूप में लिखा है तो इसको भी आपने भिन्न के रूप में लिख दिया। अब इनका आप लासा लें, 1 और 100 का कितना आ जाएगा, 1 और 100 का लासा 100। अब 1 का भाग 100 में दें, भिन्नों को यही होता है ना तरीका सॉल्व करने का। 1 का भाग किस में करेंगे, 100 में, तो 100 बार जाएगा, 100 का भाग किस में कर दें, x में, तो ये हो गया 100x प्लस। अब 100 का भाग 100 में एक बार, 1 का भाग 30x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30x। 455 जो कहते हो बराबर 100 और प्लस 30 कितना हो गया, 130x और बटे 100। अब x की वैल्यू पता करनी है, उसी को तो हमने क्रय मूल्य माना है। तो क्या करें, यहाँ से x अकेला बचेगा, 100 कहाँ पे आ जाएगा, 455 के साथ में, तो 455 गुणा कितना हो जाएगा, 100 और बटे 130 यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा ना ऐसे। तो 0 से 1 0 ये कैंसिल कर दो। अब 13 का भाग इसमें करके देख लो, तो 13 तिया 39, 45 में दिया ना भाग, तो 39 आया। 45 में से 39 घटाओगे कितना बचेगा, 6 के साथ में इस वाले 5 को लेकर तो 65 हो जाएगा। तो 13 पंचे 65, 35 आ गया। 35 गुणा 10 करोगे तो कितना हो गया, 350। तो वो वस्तु उसने कितने में खरीदी थी, 350 में। तो ये कॉमन सेंस आपका सही निकला कि आपने ये सोच के रखा था कि जब 455 में इसने बेचा है और लाभ कमाया है तो निश्चित ही 455 से कम ही आएगा इसका क्रय मूल्य। तो देखो कम ही आया, ठीक है, एक तो ये आपका सही है। तो फिर अब उसने क्या किया, इसी वस्तु को जिसको इसने कितने में खरीदा था,
350 में। क्रय मूल्य इसका कितना है? 350। जिस इसी वस्तु को इसने क्या किया, जो 350 में खरीदी थी, लिखा ना, यदि उसी वस्तु को, तो यानी किस वस्तु को, जिसको इसने कितने में खरीदा? 350 में। इसी को इसने क्या किया? 280 रुपये में बेच दिया। इस वस्तु को, जो ये वस्तु कितने में खरीदी थी? 350 में। इस वस्तु को कितने में बेच दिया? 280 में। तो बताओ, इतने की खरीदी थी, अब इतने में बेच दिया, तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगी? हानि होगी। ठीक है। तो अब आप, यानी कि अब दूसरा स्टेप आपको लेना है। अब आपको क्रय मूल्य वस्तु का कितना दिया है इसने? 350। और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 400। अब इसको छोड़ो आप, अब ये दूसरा सवाल इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। तो इसको आप लेना, आप कितना? 280 रुपये। तो बताओ, लाभ होगा या हानि होगी? यहाँ पर यही पूछा ना, लाभ होगा कि हानि, और जो भी हो उसका प्रतिशत में पता करना है। तो क्या होगा आपको? हानि, है ना, क्योंकि ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो निश्चित है कि क्या होती है? हानि होती है। तो कितने रुपए की हानि हुई? तो हानि बराबर क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 350, और विक्रय मूल्य कितना है? 280। तो कितने रुपए हो गया? 70 रुपये की इससे हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? 70। अगर वो प्रतिशत में पूछे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या लिखोगे? हानि राशि 70 रुपये और बटे क्रय मूल्य 350, और प्रतिशत बनाना तो कितने गुणा कर दोगे? 100 का। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 पना 35, 5 के इसमें भाग दोगे, 5 दूनी 10 और 1 0। तो कितने % की हानि हो गई? 20% की से हानि होगी। ठीक है।